देखिए पेंट जो है एक ऐसी एप्लीकेशन है जो विंडोज हमें खुद ही देता है, मतलब आपको अलग से उसे इंस्टॉल या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। MS पेंट एक्चुअली इसका पूरा नाम है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली पेंट भी कह सकते हैं। जैसे आपको नोटपैड और वर्डपैड पेंट विंडोज के साथ में मिलते हैं, ऐसे ही पेंट नाम की एप्लीकेशन भी विंडोज के साथ ही मिलती है। आप कंप्यूटर में जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं या आप ऐसा कंप्यूटर खरीदते हैं जिसमें पहले से ही विंडोज पड़ा हुआ है, तो उसमें पेंट भी आपको पहले से ही रेडीमेड इनबिल्ट मिलेगा। तो आपको सिर्फ पेंट को यूज करना है। आपने जैसे नोटपैड और वर्डपैड का यूज सीखा होगा और देखा होगा कि वहां पे चीजों को कितनी तरीके से लिखा जा सकता है या लिखे हुए डेटा को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही पेंट में आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाते हैं। पेंट में ना तो आपको लाइन लिखनी है ना पैराग्राफ लिखना है। आपको नाम ही उसका पेंट इसीलिए क्योंकि वो ड्राइंग और कलरिंग से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। इसकी खास बात यह है कि ना केवल आप जो ड्राइंग्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि बनी बनाई इमेजेस को एक लेवल तक यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पेंट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो की प्रेस करनी है अपने कंप्यूटर की, और उसके बाद में विंडो की प्रेस करके सर्च बॉक्स में अगर आप पेंट लिख देते हैं तो भी पेंट नाम की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप विंडो पर दिखाई देगी। Yes. और ये जो विंडो आप देख रहे हो ये हमारी पेंट की विंडो है, ठीक है। अब इस पेंट की विंडो में जो है आप क्या क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर हम देखें तो ये टाइटल बार है। किसी भी एप्लीकेशन की टाइटल बार जैसे हर जगह टाइटल बार ही कहलाती है एप्लीकेशन की सबसे ऊपर वाली बार, ऐसे ही यहाँ पर भी ये टाइटल बार ही कहलाती है। टाइटल बार में दो चीजों का टाइटल आप देख पा रहे हैं। पहले यहाँ एप्लीकेशन का टाइटल दिख रहा है एक तो, जिसमें लिखा ही हुआ है पेंट। इसका मतलब ये है कि ये पेंट नाम की विंडो खुली हुई है। आपको यहाँ देख के पता चल जाता है कि पेंट खुला हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब ये है कि जो फाइल अभी सामने आपके खुली हुई है इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया है। जब तक हम फाइल को कोई टाइटल या नाम नहीं देते हैं तब तक पेंट हमारी फाइल को अपनी तरफ से एक नाम देता है और वो नाम है अनटाइटल्ड। ये बात अलग है कि जब आप अपनी तरफ से कोई नाम फाइल को दे देंगे तो अनटाइटल्ड वर्ड यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पर वो वर्ड वो फाइल का नाम वहां पर आ जाएगा। जैसे नोटपैड और वर्डपैड की फाइलें आप बनाते हैं तो वो फाइलें अपनी तरफ से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड किया हुआ है विंडोज ने कि वो फाइलें कहाँ सेव होंगी, डॉक्यूमेंट्स या माई डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में। अपनी तरफ से वो वहीं सेव करता है। वो अलग बात है कि आप कहते हैं नहीं साहब यहाँ मत सेव करिए कहीं और सेव करिए, तो वो मर्जी आपकी चलती है। ऐसे ही पेंट में जो फाइल्स आप बनाते हैं वो बिटमैप इमेजेस कहलाती हैं, जो कि .png एक्सटेंशन से सेव होती हैं और ये बाय डिफॉल्ट माई पिक्चर्स या पिक्चर्स फोल्डर में ही सेव होती है। अपनी तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्णय ये है कि पेंट में बनाई हुई फाइलों को माई पिक्चर्स या पिक्चर्स नाम के फोल्डर में सेव करिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो माई पिक्चर्स में ना सेव हो, डेस्कटॉप पे सेव हो या आपके बनाए किसी और फोल्डर में सेव हो, तो वो लोकेशन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टाइटल Yes. बार के राइट हैंड पर आप कंट्रोल बटन देख रहे हैं जिससे आप क्लोज करते हैं, मैक्सिमाइज या रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं। राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखते हैं, यहाँ आपको ये तो एप्लीकेशन का आइकन दिखता है, मतलब उस चीज का आइकन जिसकी विंडो खुली हुई है। जैसे पेंट की विंडो खुली है तो पेंट का आइकन देख रहे हैं, नोटपैड की विंडो खुली होती तो नोटपैड का आइकन देखते हैं, वर्ड पैड की विंडो खुली होती वर्ड का आइकन देखते हैं। ऐसे ही बाकी चीजों के आइकन भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस आइकन और फाइल का टाइटल इनके बीच में एक छोटी सी बार आपको दिखाई दे रही है। इस बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये टूल बार आपको मिलती है उन ऑप्शंस को एक्सेस करने में जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे। ऑप्शंस मतलब कुछ ऐसी कमांड जो सामने नहीं मिलती हैं, उन पर जाने के लिए आपको दूसरी विंडो के अंदर जाना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपको फाइल को सेव ही करना हो तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ फाइल पे क्लिक करोगे, फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तब कहीं जाकर के ये सेव की विंडो खुलेगी और फाइल को नाम देके आप सेव कर सकते हैं। यही काम अगर आप इतनी मेहनत से नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ सीधे सीधे यहाँ पर ये सेव की कमांड मिल रही है, इस पर क्लिक करके भी देखिए विंडो आपको खुल गई और फाइल को नाम देकर के आप सेव करके बाहर आ सकते थे। तो ऐसी कुछ कमांड्स जो आपको यहाँ नहीं मिलती हैं पर जिनकी आपको अक्सर जरूरत पड़ती है, ऐसी कुछ कमांड्स यहाँ पर दिखती हैं। और क्योंकि वो कमांड्स क्विकली जल्दी से आप एक्सेस कर पा रहे हो, इसीलिए इस बार को हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं।
क्विक एक्सेस टूल बार को आप अपनी चॉइस या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने का मतलब इसमें कुछ कमांड्स ऐड या रिमूव भी की जा सकती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें और कौन सी कमांड्स ऐड की जा सकती हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार के इस यहाँ पर ये जो किनारे बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक लिस्ट दिखेगी आपको कुछ कमांड्स की, जिनमें कुछ कमांड्स पर टिक लगा हुआ है, और टिक उन्हीं कमांड्स पे लगा हुआ है जो कमांड्स यहाँ दिख रही हैं। मतलब जिन पे टिक नहीं लगा है वो टिक लगा करके आप वहां पर उन कमांड्स को ला सकते हैं। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए कमांड और ऐड होगी। ऐसे आप जिस जिस पर क्लिक करते जाएंगे अकॉर्डिंगली कमांड ऐड होती चली जाएंगी। तो ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है कि आपको इसमें से कौन कौन सी कमांड चाहिए, जिनकी की आपको अक्सर जरूरत पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। तो आप उन कमांड्स को यहाँ रख सकते हैं, चाहे वो आपको वहां मिल ना रही हो तो यहाँ से लाई जा सकती है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो सारी की सारी कमांड्स भी यहाँ से हटाई जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अपनी तरफ से वो आपको इसीलिए सेव, अनडू और रीडू 3 कमांड्स इसलिए देता है क्योंकि ये कमांड्स तो सबको जरूरत पड़नी ही पड़नी है। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइल मेन्यू आपको दिख रहा है। फाइल मेन्यू यानी एक ऐसा मेन्यू जिसमें फाइल से संबंधित कमांड्स होंगी। क्लिक करने पर आप देख पाएंगे, जैसे नई फाइल क्रिएट करना, बनी हुई फाइल खोलना, जो फाइल कभी सेव नहीं की गई उसे सेव करना, फाइल को किसी दूसरे नाम से या दूसरे फॉर्मेट में सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को ईमेल की तरह भेजना, फाइल को डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पे लगाना, फाइल की प्रॉपर्टीज देखना, पेंट के बारे में जानकारी लेना और पेंट से बाहर निकलना। इसके बाद में आपको एक टैब मिलता है, आप देख पा रहे हैं ये होम टैब है और ये एक व्यू टैब है। पेंट में 2 ही टैब मिलते हैं। जिस टैब पर आप क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कि क्लिक करने पर उस टैब की सारी कमांड्स एक बहुत चौड़ी सी बार में यहाँ से वहां तक आपको बिखरी हुई दिख रही है। इस चौड़ी सी बार को कहा जाता है रिबन। रिबन में सारी कमांड्स डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं। कमांड्स तो सारी हैं, लेकिन वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर सेक्शन को बीच से एक लाइन से तोड़ दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये है, और दोनों सेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों सेक्शन को नाम भी अलग अलग दिए हैं। इस सेक्शन का नाम है क्लिपबोर्ड और इसका नाम है इमेज। ऐसे ही टूल्स, शेप्स और कलर्स नाम के सेक्शन भी मिल रहे हैं। ये जो सेक्शंस होते हैं रिबन में, जो टुकड़े होते हैं, बटे हुए पोर्शंस होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि जो भी टैब आप सिलेक्ट करते हैं उस टैब की सारी कमांड एक रिबन में दिखाई देती है, और रिबन बटा हुआ होता है कई सारे ग्रुप्स में। अलग अलग टैब के अलग अलग रिबन और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। किसी भी टैब के दो टैब्स के रिबन सेम नहीं हो सकते, ना ही उनके ग्रुप सेम होते हैं। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं इस टैब के रिबन के नीचे की। तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का एक पेज जैसा दिखाई दे रहा है। इस पॉइंटर को इस जगह पे ला रहे हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यही पॉइंटर इस पेज के बाहर ले जा रहे हैं तो पॉइंटर एरो बन जाता है। इसका मतलब काम करने के लिए जो जगह मिल रही है, जो शीट मिल रही है, जो पेपर मिल रहा है, वो इतना ही मिल रहा है, ये जो व्हाइट कलर का एरिया है। हालांकि इस एरिया को आप अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, इसके साइज को भी छोटा या बड़ा किया जा सकता है। हालांकि साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो नीचे, बिल्कुल नीचे एक बार और दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। किसने बोला ये? श्रुति। वेरी गुड। स्टेटस बार कहते हैं इसको। और क्यों कहते हैं श्रुति इसको स्टेटस बार? मैम क्योंकि यहाँ पे पेपर साइज और जो भी चल रहा है, हाँ, लाइंस वगैरह वो सब दिखाई देती हैं। हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या दिखता है, आपको आपकी प्रेजेंट पोजीशन का स्टेटस दिखता है। आप अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको पेज तो मिल नहीं रहा है कि आप बहुत सारे पेज में काम कर रहे हो या कुछ है, तो यहाँ तो आपके माउस का पॉइंटर घूम रहा है। वो भी किस पे घूम रहा है? ड्राइंग शीट पे, एक तरह से समझ लीजिए। तो ड्राइंग शीट पे जो पॉइंटर आपका घूम रहा है, उस शीट का अपना भी कोई साइज है, तो उसमें आपका पॉइंटर किस लोकेशन पर है वो आपको यहाँ पर इसका स्टेटस पता चलता है। देखिए अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको भी जैसे दिख रहा है, ये वाला पॉइंटर ऐसे दिख रहा है। जैसे ही पॉइंटर को हम शीट पे लेके आएंगे कहीं भी, तो देखिए वो दिखा रहा है 156,157 पिक्सेल्स। मतलब आपका पॉइंटर 156 वर्टिकल और 157 हॉरिजॉन्टल
यानी किस लोकेशन पे। जैसे जैसे पॉइंटर मूव करता है देखिए पिक्सेल्स की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज करती है। तो स्टेटस ऑफ पॉइंटर लोकेशन आपको यहाँ पता चल रहा है। दूसरी चीज आपको पता चल रहा है स्टेटस किस चीज का, स्टेटस इस शीट के साइज का पता चल रहा है कि ये जो शीट अभी हमारी ड्राइंग की शीट है ये कितने बाई कितने पिक्सेल्स की है। आपको पता चल रहा है 317 बाई 239। 317 जो है वो विड्थ दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, और 239 आपको हाइट दिखाई दे रही है। इसी के साइज को यदि हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, साइज को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या करना है, पॉइंटर की मतलब इस शीट की अगर सिर्फ चौड़ाई पे काम करना है, विड्थ पे काम करना है, तो पॉइंटर को ऐसे राइट हैंड पर इस बटन पर ले आए, किनारे किनारे यहाँ बटन दिख रहा है, इस पे आप ऐसे लेके आए, माउस का बटन लेफ्ट वाला दबाएं और अंदर की तरफ खींचने पर देखिए चौड़ाई कम हो रही है। पहली वाली वैल्यू देख रहे हैं कम हो रही है, 154 रह गया, अब कितना हो गया 475 हो गया, अब कितना हुआ 1013 पिक्सेल्स हो गया। तो सिर्फ चौड़ाई को कम या ज्यादा करना है तो पॉइंटर को इस बटन पे रख करके अंदर या बाहर की तरफ खींचा जा सकता है। अंदर की तरफ खींचना हमेशा साइज को कम करना होता है, बाहर की तरफ खींचने का मतलब विड्थ को बढ़ाना है। ऐसे ही अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो हाइट के लिए पॉइंटर को यहाँ लाना है और वही बाहर की तरफ खींचेंगे तो हाइट बढ़ेगी, अंदर की तरफ खींचेंगे तो हाइट कम होगी। और अगर आप दोनों चीजें एक अनुपात में, एक प्रोपोर्शन में करना चाहते हैं, यानी एक साथ साइज घटाना या बढ़ाना चाहते हैं हाइट का और विड्थ का, तो पॉइंटर को कोने में ऐसे डायगोनल वाले पॉइंटर पे पोजीशन पे लेके आइए, बटन दबाइए, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ध्यान दीजिए हाइट विड्थ एक साथ कम और एक साथ ज्यादा हो। तो इस तरीके से ये स्टेटस बार आपको यहाँ पर ये चीजें बताता है। साथ ही साथ बिल्कुल राइट हैंड पे चले जाएं तो मैग्नीफाइंग के ऑप्शन भी दिखते हैं, जूमिंग के ऑप्शन भी दिखते हैं। जूमिंग के ऑप्शन का मतलब है कि ये आपको दिखाता है कि आप अपने पेंट की विंडो का साइज कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने गुना तक बड़ा करके आप देख सकते हैं, ये भी आपको पता चलता है। यहाँ पर कितने गुना तक आप बड़ा कर सकते हैं, मतलब उसके साइज को चेंज नहीं करना है, जो आपने ड्राइंग बनाई है वो तो उतनी ही बड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो उस ड्राइंग का साइज आप बड़ा करके देख सकते हैं। और मैक्सिमम अपने ड्राइंग के साइज को अगर आपको बढ़ाना है तो पॉइंटर को प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और बढ़ा करके आप मैक्सिमम 800%, यानी जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे उसको 800 गुना तक बड़ा करके देखा जा सकता है और 12.5 गुना तक छोटा करके देखा जा सकता है। मतलब जो ओरिजिनल ड्राइंग आपने बनाई है उसका 12.50% तक आप देख सकते हैं। तो ये एक रेंज है। वैसे काम तो एक्चुअली इतना करना चाहिए कि भाई जितना बड़ा बनाया उतना तो दिखे, मतलब कम से कम 100% तो दिखना ही चाहिए। बाकी जरूरत के हिसाब से होता है, अगर आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने का मतलब होता है बड़ा करना और जूम आउट करने का मतलब होता है छोटा करना। लेकिन जूम इन या जूम आउट से आपकी ड्राइंग या जो कुछ भी आपने लिखा है उसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओरिजिनल साइज वही रहता है। तो ये तो बात हो गई स्क्रीन की, स्क्रीन पर क्या क्या चीजें हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, क्या चीज कैसे हो रही है। अब एक्चुअली हम पेंट में काम क्या कर रहे हैं, तो भाई इसमें तो आपको कर्सर तो ब्लिंक करता हुआ दिख नहीं रहा जैसे नोटपैड वर्डपैड में दिख रहा था। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ तो माउस का पॉइंटर है और अगर देखें तो ड्राइंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ये देखिए टूल्स ग्रुप में सबसे पहले एक पेंसिल ही मिल रही है, जाहिर सी बात है पेंट है तो पेंसिल की तो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी हो, छोटी सी ड्राइंग का मतलब एक गोला भी अगर बनाना है, एक लाइन भी बनानी है, तो पॉइंटर ऐसे रख के आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल टूल की मदद लेनी होगी। पेंसिल टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर भी पेंसिल जैसा बन जाएगा और फिर जो भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और ड्राइंग को बनाना शुरू कर दें। जैसे आप पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं बिल्कुल वैसे आप यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। जब भी आप पेंसिल टूल सिलेक्ट करते हैं तो अपनी तरफ से ब्लैक कलर की पतली सी एक बाल के बराबर जितनी पतली लाइन बनना शुरू हो जाती है और आपको उस पर जो भी अपना काम करना है आप अपना काम कर सकते हैं। आप चाहते थे कि ड्राइंग तो बने लेकिन कम से कम कलरफुल बने और लाइन थोड़ी मोटी की जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते थे, जिस भी कलर की लाइन बनानी है कलर प्लेट से वहां कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइन को थोड़ा थिकनेस देनी है, यानी लाइन का साइज यदि आपको चेंज करना है तो साइज ऑप्शन पे आकर के लाइन के 4 साइज होते हैं। ये 1 पिक्सल्स की लाइन दिख रही है, यानी 1 पिक्सल जितनी मोटी एक बराबर हेयर लाइन बराबर होती है, पतली बाल के जितनी। 2 पिक्सल है, 3 पिक्सल है और 4 पिक्सल है ना। ये 4 पिक्सल्स के साइज आपको दिख रहे हैं। जितनी मोटी लाइन चाहिए उतनी लाइन की मोटाई सिलेक्ट कीजिए और अब देखिए
तो अब आपने उतनी मोटी लाइन और उस कलर की लाइन ले ली जो भी कलर की ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके कलरफुल ड्राइंग बनाई जा सकती है। और पेंट का मतलब ही है कि जब तक कलरफुल काम ना करो तब तक पेंट से फायदा ही क्या है काम करने का। तो आप यहाँ से ये अपना यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो ये तो बना लिया आपने पेंसिल ड्राइंग, पेंसिल से ड्राइंग बनाई। अब अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें रंग भरना होगा। जैसे ये फ्लावर बनाया है, हम बीच में येलो कलर भरना चाहते हैं, यहाँ कोई और कलर फिल करना चाहते हैं। तो किसी भी ड्राइंग में कलर फिल करने का एक तरीका तो ये है कि भाई कलर सिलेक्ट करिए और पेंसिल से ऐसे कलर भरते रहिए, जिसमें कि आपको समय भी बहुत लगने वाला है और लाइन कलर के बाहर जाने का भी डर है। तो इसलिए यदि किसी इमेज में कलर भरना होता है तो कलर को भरने के लिए बिल्कुल यहीं पर पेंसिल टूल के बाद एक टूल मिलता है जिसका नाम है फिल विद कलर टूल। इस पर क्लिक करिए, आपका पॉइंटर एक बकेट जैसा बन जाएगा, एक बाल्टी जैसा बनेगा। और आप देखें ध्यान से तो उसमें लग रहा है कि लुढ़क रही है बाल्टी और कलर अंदर से गिर रहा है। तो ये ऑप्शन है इसीलिए और ये आइकन बना इसीलिए कि इससे जो भी रंग आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इस आइकन पर क्लिक करके जहां भी इसे रख के क्लिक कर देंगे वो कलर उस जगह भर जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से आप कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको सिर्फ, और यहाँ पर फिल कलर के टूल से आप उस इमेज के अंदर कलर भी भर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। जो मर्जी हो आपकी आप कीजिए, वो तो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा साइज हम इसका बढ़ा लेते हैं। हमने कहा कि ठीक है ड्राइंग तो बन गई, सब ठीक है, ड्राइंग हो गया हमारा। लेकिन अब हम क्या चाहते थे यहाँ पर, एक्चुअली हम ये चाहते थे कि ये जो हमारी ड्राइंग है इसके नीचे हम अपना नाम लिख दें। तो अगर हमें इसके नीचे नाम लिखना है तो देखिए कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करेंगे, कोई की प्रेस करेंगे, टाइपिंग नहीं शुरू होगी। क्यों? क्योंकि पेंट में लिखने के लिए, कीबोर्ड से लिखने के लिए आपको जरूरत है एक ऐसी जगह जहां पर लिखा जा सके, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा जा सकता इसमें कि जहां मर्जी हो वहां लिख दीजिए। तो लिखने के लिए आपको कीबोर्ड से यदि चाहिए एक ऐसी जगह जिसमें आप लिख सकें, तो उस जगह को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फिल विद कलर के बाद वाले टूल पे जहां ए लिखा हुआ है, आप पॉइंटर इस पे रखें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद माउस का पॉइंटर ऐसा बन जाएगा, जहां आपको लिखना है वहां रख करके ऐसे माउस के बटन दबा के छोड़ दीजिए, ऐसे ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो देखिए आपका कर्सर यहाँ दिखने लगा और अब आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने पर आप देखेंगे कि जो कलर पहले से सिलेक्टेड था वही कलर हमारे टेक्स्ट पे भी आ गए हैं। अब इस बॉक्स के अंदर जब तक आप हैं, मतलब ये आउटलाइन जब तक दिख रही है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब जो लिखा है उसका साइज बदल सकते हैं यहाँ से, जो लिखा है उसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ तक कि आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा लिखा तो था लेकिन अब हमसे कहा गया नीचे ले आओ, तो जब तक बाउंड्री दिख रही है तब तक सब कुछ हो सकता है। क्या करेंगे? पॉइंटर को इसके ऊपर ऐसे किनारे बाउंड्री पे रखेंगे, ना बाहर रखेंगे ना अंदर रखेंगे, ऐसे बाउंड्री पे चारों तरफ में से कहीं भी रखिए। जब पॉइंटर चारों तरफ पॉइंट करता हुआ एरो बन जाए बिल्कुल जैसे इस समय दिख रहा है, तब माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और दबाए दबाए खींच करके वहां ला करके छोड़ दें जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं और बाहर क्लिक कर दें। तो देखिए अब आपका वो टेक्स्ट वहां आ गया। और खास बात ये है कि अब इसको आप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री गायब हो चुकी है। इसमें जो कुछ लिखा था वो लिखने के बाद आप बाहर क्लिक कर चुके हैं। तो एक बार अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया है मतलब अब आप उसे नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है तो सिवाय इसके कि आप दोबारा इसको मिटाएं और दोबारा लिखें, उसके अलावा आपके पास कोई भी और रास्ता बाकी नहीं है बचा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखते हुए कि जब भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट टूल पे काम की संभावना तब तक है जब तक आपको बॉक्स की बाउंड्री दिख रही है। बाहर क्लिक करने पर टेक्स्ट बॉक्स के बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है और एक बार बाउंड्री के डिसअपियर होने के बाद आप उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो आपने कहीं लिख तो दिया था लेकिन अब सही नहीं लग रहा, कुछ और लिखना था या किसी और तरह से लिखना था, तो हमने जैसे कहा कि मिटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो भी मिटाना हो, मिटाने के लिए इरेजर मिलती है, क्लिक करिए और ये देखिए सबसे छोटे साइज की इरेजर मिल रही है।
ये इतनी बड़ी इरेजर, सबसे छोटी इतनी बड़ी होती है। आपको और बड़ा करना है तो मैक्सिमम साइज यहाँ तक मिल जाए, इतनी बड़ी। माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और खींच दें इसको, रख के धीरे धीरे। तो जैसे रबर से कुछ भी मिटाते हैं तो देखिए ऐसे यहाँ से भी मिट जाएगा। ये चीज आप कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको खुद अंदाज होना चाहिए, काम करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए आपका कि कैसे आप ये काम करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है रबर का, आप रबर का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा कि ठीक है रबर तो है सही, चलो समझ में आता है कि हाँ रबर से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अब हमें यहाँ पर पूरी की पूरी ड्राइंग मिटानी है, तो ये कहाँ तक हम रबर को ऐसे मिटाएंगे? या हमने कहा कि हमें सबसे बड़ा साइज दिया तो भी तो हमें इतना मिटाना पड़ेगा पूरा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रबर का जो साइज हमें मिलता है वो हमारी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि थोड़ा और बड़ा हो जाए ताकि जल्दी से ज्यादा हिस्सा मिटाया जा सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, रबर के साइज को और बड़ा करेंगे। रबर के साइज को और बड़ा करने के लिए, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा बड़ा करने के लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट दबा सकते हैं। और आप देखिएगा अभी तो हम केवल शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं, जैसे हम शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं देखिए रबर का साइज बढ़ रहा है और इतना बड़ा साइज हो गया रबर का। अब आप देखिए एक बार में कितना बड़ा एरिया, कितनी बड़ी ड्राइंग मिटा रहे हैं। इस तरह से आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे मिटा सकते हैं। और रबर के साइज को भी जरूरत के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा किया जा सकता है। तो अगर आपको रबर के साइज को बढ़ाना हो, इंक्रीज रबर साइज, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना होगा, आपको कंट्रोल के साथ में प्लस वाली की प्रेस करनी होगी। और इसी तरह से अगर आपको साइज डिक्रीज करना है, मतलब छोटा करना है रबर का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कंट्रोल के साथ में माइनस वाली की प्रेस आपको करनी होगी। और जब आप इतना करेंगे तो ही आप रबर के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जब आप रबर का टूल यूज करते हैं और रबर का टूल जब आप यूज करते हैं और आप सोचते हैं कि हम माइनस या प्लस वाली की वो वाली दबा दें जो अल्फाबेट के ऊपर लिखी हुई, कीबोर्ड में प्लस और माइनस दो जगह मिलते हैं ना, एक जगह तो मिलते हैं जहां अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ऊपर, और एक जगह मिलते हैं नंबर पैड में। तो ये जो प्लस और माइनस है ये नंबर पैड वाला होना चाहिए। अल्फाबेट्स के ऊपर जो प्लस माइनस होते हैं उनके इस्तेमाल से रबर के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट हैंड साइड पर अगर आपके कीबोर्ड में नंबर की पैड है तो उसमें आपको प्लस और माइनस वाली जो की मिलती है, कंट्रोल के साथ वो प्लस और वो माइनस की प्रेस करके आप रबर के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, इसके बाद दो टूल्स हैं, अभी हम पिकर टूल की बात नहीं करेंगे, ये आगे सीखेंगे क्या होता है। और मैग्नीफाई टूल का मतलब वही है, बढ़ा के देखना, छोटा करके देखना। आप जब मैग्नीफाई टूल पर क्लिक करते हैं तो देखिए पॉइंटर मैग्नीफायर जैसा बन जाता है। और अब आप जितनी बार क्लिक करेंगे तो जूम इन हो रहा है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए नीचे, तो अब हम 500% तक बड़ा करके देख चुके हैं। फिर हमने क्लिक किया 600, 700 और 800। इसके बाद यदि हम क्लिक करते भी हैं तो भी हमारे फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आप 800 गुना तक ही बड़ा करके देख सकते हैं उस चीज को जो आपने ड्राइंग बनाई है या लिखा है, जो कुछ भी। इसी तरह से जूम आउट करना है तो भी क्लिक करके हम जूम इन और जूम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जूम इन और जूम आउट के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, यानी शॉर्टकट है। अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, जूम इन करना है आपको, तो वैसे तो आपको यहाँ ऑप्शन बता ही दिया है। तो पहली चीज तो ये कि आप मैक्सिमम 800% तक जूम इन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन ही होगा अगर आपने मैग्नीफाई टूल पे क्लिक किया हुआ है। और इसी तरह से अगर आपको करना है जूम आउट, यानी छोटा करना है, तो मिनिमम 12.5% तक ही आप उसे देख सकते हैं छोटा करके। और उसके लिए आपको माउस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्लिक किया, जूम इन हो रहा है लेफ्ट से और जूम आउट हो रहा है राइट से। तो ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं शेप्स की। ये तो पूरा ग्रुप था जो हमने यूज करके देख लिया। सॉरी, ब्रशेस की बात करते हैं। ब्रशेस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्रश के डिफरेंट स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, स्टाइल्स अवेलेबल है। जैसे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टाइल ब्रश स्टाइल ही कहलाता है। और ब्रश स्टाइल वही है जैसे आप पेंसिल से ड्राइंग बनाते थे, बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। हमने देखिए ब्रशेस में आए और ब्रश स्टाइल पे क्लिक किया और कोई भी एक कलर यहाँ से ले लिया और फिर आप ड्राइंग को जैसे भी बनाना चाहिए, देखिए जो कुछ भी आप करना चाहो तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। तो ब्रश स्टाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ब्रश के बाद में दूसरा होता है आपका यहाँ पर कैलीग्राफी ब्रश 1 और एक तीसरा है कैलीग्राफी ब्रश 2। मतलब स्टाइल एक ही जैसे हैं, 1 और 2 के नाम से अलग अलग है। और फर्क क्या है कि जब कैलीग्राफी ब्रश 1 की बात करते हैं तो एक रिबन जैसी ड्राइंग भी आप बना सकते हैं। इस तरह से रिबन का इस्तेमाल जैसे आप कर रहे हो, कुछ इस तरीके की ड्राइंग आप बना रहे हैं जिसमें कि आप ये देखिए या आप ले सकते हैं, या फिर कैलीग्राफी ब्रश 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी। ये स्टाइल है, मतलब अब आपको मिल रहे हैं, आपको जैसी जरूरत हो वैसा आप इनको यूज कर सकते हैं। कैलीग्राफी के बाद में नेक्स्ट है हमारा एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल जो भी रंग हम सिलेक्ट करेंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे, उससे एक तरीके से स्ट्रोक, एक ब्रश का समझ लीजिए स्प्रे कर रहा है। हालांकि तो बहुत छोटा साइज है स्प्रे का, अगर हम चाहें तो स्प्रे का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और फिर हम इस तरह से बड़े बड़े स्प्रे से ज्यादा एरिया एक बार में कवर कर सकते हैं और हल्का हल्का स्प्रे करते हैं। तो ऐसे जो है आपको जहां भी चाहिए आप उसको स्प्रे का यूज कर सकते हैं। ये एयर ब्रश टूल होता है, शेडिंग जैसी चीजें देने में अक्सर ये काम आता है। हालांकि आप चाहें तो उससे पूरी की पूरी ड्राइंग भी बना सकते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। एयर ब्रश टूल के बाद में नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ पर ऑयल ब्रश टूल, यानी कि आप किसी चीज में ऑयल कलर फिल कर रहे हैं। ये देखिए ऑयल ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। ऑयल ब्रश के बाद में नेक्स्ट है आपका मार्कर टूल, सॉरी क्रेयॉन टूल। क्रेयॉन का मतलब जैसे आप वैक्स वाले कलर फिल करते हैं, स्कूल टाइम में आपने वैक्स के कलर यूज किए हैं, वही इफेक्ट दे देता है। और वैक्स के बाद में क्रेयॉन के बाद में नेक्स्ट है आपका मार्कर इफेक्ट। मार्कर इफेक्ट जो होता है बहुत लाइट होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ये देखिए आपको ऐसा इफेक्ट देना चाहिए ऐसा दे दीजिए। मार्कर के बाद में नेक्स्ट है आपका पेंसिल कलर टूल। नेचुरल पेंसिल टूल आप किसी भी कलर की सिलेक्ट कर लें, थोड़ा लाइट ही होता है। ठीक है, जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो लाइट कलर से ही दिखाएगा। नेचुरल पेंसिल के बाद में लास्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर वाटर कलर ब्रश, यानी वाटर कलर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सारे तरीके से ब्रश के स्टाइल आपको मिलते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलती है शेप्स। शेप्स मिलती हैं तरह तरह की शेप बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो चलिए आपको पेंसिल टूल मिल रहा है, आप जैसी शेप बनाना चाहें बना लें। लेकिन अगर आप पेंसिल टूल के इस्तेमाल से एक सर्किल बनाते हैं तो वो सर्किल परफेक्ट बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइन परफेक्ट बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि माउस पे इतना ज्यादा कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग बने और पूरे परफेक्शन के साथ बने और आपको भी मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आपको शेप्स के टूल मिलते हैं। डिफरेंट शेप्स जैसे भी बनानी हो, बस उस शेप को सिलेक्ट करना और ड्रॉ करना है। एक लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो माउस के पॉइंटर पे एक जगह रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और खींच करके लंबी उतनी लाइन बना लीजिए जितनी लंबी चाहिए।
और अगर आप देखें तो लाइन में देखिए ऐसे जर्क आ जाते हैं, कहीं कहीं से टूटी टूटी दिखती है। आपको माउस का बटन तब तक नहीं छोड़ना जब तक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए। ऊपर नीचे एडजस्ट करके लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है, तब ही माउस का बटन छोड़िए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिसके पहले और बाद में एक सिलेक्शन हैंडल बना हुआ है। पॉइंटर को इस जगह पे रख के अंदर की तरफ खींचने पर लाइन का साइज छोटा होता है, और बाहर की तरफ खींचने पर बनी बनाई लाइन का साइज भी बदला जा सकता है, पर सिर्फ तब तक जब तक कि लाइन सिलेक्टेड है। एक बार बाहर क्लिक करने पर अब आप इस लाइन का साइज चेंज नहीं कर सकते। आपको चाहे चेंज करना है तो इरेजर का यूज करके भले ही चेंज करें, लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते इसका साइज। तो लाइन को ड्रॉ करने का एक तरीका तो यही है, और दूसरा तरीका जल्दी और आसानी से करना है तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखिए। तो लाइन खींचते समय आपको इस बात का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये लाइन हमारी जो बनी है ये टेढ़ी बनी है या क्या है। आप बस लाइन को अपने आराम से ड्रॉ करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और सीधी लाइन आपकी जो है बन करके आएगी। बस शिफ्ट की को दबा के रखना है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते समय करने पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन के बाद कर्व लाइन है, जब भी कर्व देना हो लाइन बनाइए, जहां कर्व देना है वहां कर्व दे दीजिए। लाइन बनाया, क्लिक किया, दोबारा क्लिक करके इसे पूरा कर दिया। लाइन बनाई, क्लिक किया, जिस डायरेक्शन में कर्व देना है दोबारा क्लिक दे दिया, काम खत्म हो गया। इसके बाद अब आपको जो भी करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं जो कि आपके पास पेंट में। कैसे करेंगे? क्या चीज? कर्व कर्व कैसे करेंगे? पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए कर्व लाइन से ही। ये कर्व लाइन टूल पे है, पॉइंटर यहाँ रखिए और क्लिक कर दीजिए। अब माउस का बटन दबा करके लाइन खींच लीजिए, सीधी खींचनी है तो सीधी खींचिए। लाइन कलर दूसरा ले लेते हैं, एक सीधी लाइन खींच ली। अब कर्व किधर देना है, या तो नीचे की तरफ ऐसे या ऊपर की तरफ देना है। तो नीचे की तरफ देना है तो नीचे की तरफ रख करके क्लिक कर दीजिए ऐसे। एक बार क्लिक करने पर ये कर्व बन जाएगा, लेकिन कर्व पूरा तब होता है जब दूसरी बार भी आप क्लिक करके उसे कंप्लीट करते हैं। और दूसरी बार क्लिक करने पर आपको एक फायदा ये भी मिलता है कि अगर आपको कर्व की ऊंचाई गहराई बढ़ानी है तो वो गहराई भी आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? अभी तो हमने एक ही बार क्लिक किया था तो कर्व बन गया। गहराई को बढ़ाने के लिए उसी के नीचे पॉइंटर रखिए, माउस का बटन दबाइए और ऐसे आप गहराई बढ़ा सकते हैं, बटन दबाए दबाए, यहाँ तक कि आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कब पूरा होगा ये? जब आप एक बार और क्लिक कर देंगे। अब ये पूरा हो गया, इसके बाहर आउटलाइन आ गई। अब आप इसे कहीं भी मूव करिए, अब कर्व को लेके कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से कर्व बनाए जा सकते हैं। जब भी आपको कर्व चाहिए, सिर्फ आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आपको कर्व को कोई वो देना है जो भी, और डेप्थ देनी या नहीं देनी कोई जरूरी नहीं है, और बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए कर्व लाइन आपकी बन गई। ऐसे ही इतनी सारी शेप्स मिल रही हैं, जिस शेप की जरूरत हो वो शेप आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बड़ा करना है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, उठा के इसको यहाँ रख देते हैं। अब हमने कहा बिल्कुल इसी के तरीके का एक सर्किल और चाहिए। सिलेक्टेड तो है ही, बस बिल्कुल इसी के जैसा एक सर्किल और चाहिए, सेम टू सेम। तो सिलेक्टेड है ही, कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिए। कॉपी करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल सी करना है, और पेस्ट करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल वी करना है। तो उसके लिए मगर पहले आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक बार बाहर से, क्योंकि सिलेक्शन करने पर अभी जो है ये नहीं देगा। अब हमें इसको कॉपी करना है तो इस सर्किल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल है, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। हालांकि सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी प्रेस करके और पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी प्रेस करके, तो ये पेस्ट तो हुआ, लेकिन देखिए ये तो बाहर के भी सर्किल आ गए, ये वाला सर्किल भी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट ही यही किया था। तो इसका मतलब इसकी कॉपी ठीक ढंग से अभी नहीं हुई है। कॉपी ठीक ढंग से कब होगी? जब केवल अंदर वाला सर्किल सिलेक्ट हो। अब अंदर वाला सर्किल सिलेक्ट हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्किल इतना बड़ा बना हुआ है, इनके बीच में गैप ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो बीच का ही सर्किल सिलेक्ट होगा, और अगर बाहर से सिलेक्ट करोगे तो बाहर वाली लाइन तो कम से कम आएगी ही आएगी।
तो अगर हमें कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसे हमें सिलेक्ट करने में दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट टूल पे तो आएंगे, यहाँ ना आके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कह देंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन कहने से क्या होगा कि अब सिलेक्शन के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं एरिया। थोड़ा इसका जूम साइज बड़ा कर लें ताकि हम आसानी से चीजों को सिलेक्ट कर सकें। तो हमने इसको और बड़ा कर लिया है और अब हम जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके बाहर तो रहे, सर्किल के अंदर ये ना चला जाए। माउस छूट गया हमसे। मैम माउस का राइट क्लिक या लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट ही, राइट केवल जूम आउट के लिए करना है। अभी तक लेफ्ट क्लिक ही यूज हो रहा है हर जगह, कहीं भी राइट क्लिक नहीं हो रहा है। इसको हम आपको थोड़ी छोटी शेप बना के दिखा देते हैं, इसमें थोड़ी समस्या आ रही है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किल हमने ये बनाया, एक सर्किल हमने ये बनाया और एक सर्किल हमने ये बनाया। अब अगर हमसे ये कह दिया जाए कि जो छोटा वाला सर्किल है इसको ऊपर लगाइए, नीचे नहीं लगाना है, ऊपर लगाना है, तो देखिए सिलेक्शन तो कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कट करके पेस्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कीजिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स कीजिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कीजिए। तो सिलेक्ट तो हो गया, कट पेस्ट भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो उसने बाहर वाले सर्किल का हिस्सा भी ले लिया, उन सर्किल्स का हिस्सा भी ले लिया जो हमें चाहिए ही नहीं थे। तो कभी कभी ड्राइंग कुछ इस तरह से बनी होती है कि हमको वो लेनी तो होती है लेकिन हम उसे ठीक ढंग से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में सिलेक्शन का कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे कि हम ये काम आसानी से कर सकें। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन पे आएंगे और इस बार क्या कहेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। और फ्री फॉर्म सिलेक्शन करके थोड़ा सा जूम आउट कर दें। और अब देखिए फ्री फॉर्म है ही, बस कोशिश करेंगे बहुत धीरे धीरे इसे बाहर तो कितना भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम शुरुआत पे आ जाएंगे, वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था और माउस का बटन छोड़ेंगे, तब देखिए ये केवल उतना ही एरिया सिलेक्ट करेगा और ये आपको फिर से दिखा रहे हैं। इतना सिलेक्ट करेंगे, अब इसे उठा करके अगर आप रखते हैं तो देखिए ये उतना ही सर्कल सिलेक्ट करेगा जितना आपने लिया है, उसके अलावा नहीं लेगा। थोड़ा जल्दी हमने किया इसलिए थोड़ा सा किनारा रह गया, नहीं तो देखने पर तो दिख रहा है, देखिए ये भी सिलेक्टेड है लेकिन ये हिस्सा मूव नहीं हो रहा है, ये सिलेक्टेड नहीं है। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का इस्तेमाल करके भी आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सिलेक्शन के लिए देखा कि अब आपको सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है कि जैसी आपकी मर्जी हो, है ना। तो अब ये ले लिया हमने। अब मान लीजिए इस सर्किल में कलर भरना है तो इस सर्किल में हमने कलर भर दिया। सपोज हमने इसके अंदर कलर भर दिया रेड, इसके अंदर कलर हमने भर दिया येलो और इसके अंदर कलर हमने भर दिया मान लीजिए ग्रीन। अब हमें येलो वाला सर्किल सिलेक्ट करना है और सर्किल को सिलेक्ट करके बीच में यहाँ रखना है। तो ये तो पता ही है कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से तो होगा नहीं, फ्री फॉर्म से ही होगा। तो फ्री फॉर्म से हम आए, थोड़ा हमने जूम कर लिया इसको, और जूम करने के बाद फिर से हम एक बार फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे ही रहेंगे और यहाँ से जब हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, यहाँ से कितना है, तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी।
अब अगर हम इसको कट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स से हमने कट किया और कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट तो वहीं कोने में होगा, फिर इसके बाद आपको जहां भी लगाना है इसे उठा के लगा सकते हैं ऐसे। तो आप अगर देखें तो कट करके पेस्ट तो कर दिया और लग भी गया, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब हम इसे सिलेक्ट कर रहे थे तो इसके बाहर का एरिया जो व्हाइट कलर का पेस्ट था वो भी उसने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट करने पर वो हिस्सा भी यहाँ आ गया, जबकि हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मतलब क्या नहीं चाहते थे कि अगर कोई हमने सर्किल बनाया है, हम उसे सिलेक्ट करके कहीं लगाना चाहते हैं लेकिन बैकग्राउंड उसके साथ में नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे आएंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे इसको ताकि चीजों को आसानी से देखा जा सके, और जूम इन करने के बाद सबसे पहले तो इसे सिलेक्ट करेंगे, पर सिलेक्शन से पहले क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्री फॉर्म तो है ही, साथ ही साथ क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये भी पहले ही कहना होगा सिलेक्ट करने से पहले ही, यहाँ पे फ्री फॉर्म और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, बस इतना करिए और उसके बाद में आप सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप सिलेक्शन में आप कितना भी बाहर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल एक्स कर दिया और कंट्रोल वी कर दिया, चिपकेगा तो आके वहीं कॉर्नर में ही, लेकिन अब जूम आउट कर रहे हैं, ये देखिए कंट्रोल वी किया, अब आप इसे ड्रैग करके कहीं भी लगाएंगे तो आप देख रहे हैं पिछली बार की तरह बैकग्राउंड नहीं आ रही है, जैसे पहले बैकग्राउंड वो व्हाइट व्हाइट आ रहा था उठ करके, आपने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दिया तो अब वो बैकग्राउंड के साथ में नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं बिना बैकग्राउंड के लाइव, ये सब चीजें आप करते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर ये सारी इनमें से कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी शेप आपको ड्रॉ करनी है वो आप ड्रॉ कर, यहाँ पर आपने ड्रॉ करा और ये चीज कर ली, अब जो भी शेप आपको लेनी है वो आप ले लेंगे, सारी शेप्स हैं आपके पास, बस आपको ही अब ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें करनी है। जब भी कोई शेप हम ड्रॉ करते हैं तो शेप को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर ये लिया है, एक स्टार लिया हमने, ये स्टार बनाया, तो जो कलर आप सिलेक्ट करते हो उस कलर से आपका स्टार बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो आप अंदर भी कलर भर सकते हैं, जैसे हमने कहा हमें येलो कलर अंदर बनना है तो स्टार बना के क्लिक करा और फिर येलो कलर सिलेक्ट करके फिल कलर से हम कलर भर देते हैं। एक तरीका तो ये होता है कोई ड्राइंग आप बना रहे हैं और फिर उसमें कलर वलर का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग बनाते समय ही कलर वगैरह पहले से डिसाइड कर लें और ड्राइंग बने तो सारे कलर के साथ बने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों कलर्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, एक होता है कलर 1 और एक होता है कलर 2। कलर 1 वैसे तो होता है ऊपर के लिए, मतलब जो पेज पे ड्राइंग कर रहे हैं, और कलर 2 होता है बैकग्राउंड के लिए। जैसे अगर कलर 1 येलो है और कलर 2 मान लीजिए ब्लू है, तो आप अगर कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कौन से कलर से बनेगी, वो येलो कलर से बनेगी। आप अगर इसके अंदर कलर भरते हैं तो कौन सा कलर भरेगा, येलो या ब्लू? ब्लू। ब्लू नहीं, अभी भी येलो ही भरेगा। क्यों? क्योंकि कलर 1 ऊपर पेज के ऊपर के लिए देखा जाए तो, और अगर आप ऑब्जेक्ट के बाहर मतलब इस सर्किल के बाहर रह के कहीं भी राइट क्लिक कर देते हैं तो ब्लू कलर होगा। क्यों? क्योंकि ये कलर 1 है और ये कलर 2 है। लेफ्ट क्लिक से कलर 1 आता है फिल कलर टूल में, और राइट क्लिक से कलर 2 आता है। कलर 2 इस पे रख के कर देंगे तो इस पे भी कलर 2 बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, है ना। लेफ्ट क्लिक पहला कलर, राइट क्लिक दूसरा कलर। वैसे तो इसके लिए ही होता है ये, लेकिन एक्चुअली इसको और कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? हमने कहा मान लीजिए हम कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, अब जो शेप हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसके लिए भी हम कलर 1 और कलर 2 को यूज करना चाहते हैं, तो क्या साधन है, तब उस समय पर कलर 1 होता है आपका आउटलाइन के लिए और कलर 2 होता है अंदर भरने के लिए। जैसे हमने कहा आउटलाइन चाहते थे रेड कलर की और अंदर कलर भरना चाहते थे मान लीजिए ग्रीन,
और अब आप कोई शेप सिलेक्ट करिए और देखिए, तो अभी तो उसने अंदर कलर भर के दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अपनी तरफ से पेंट जब कलर भरना होता है तो अपनी तरफ से कोई कलर नहीं भरता सिवाय व्हाइट के। इनफैक्ट वो ब्लैंक है, कोई कलर भरा हुआ नहीं है। तो जब आपने कलर डिसाइड किए थे तो साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड कर देना था कि कलर भरो, और भरो तो कैसा भरो। तो वो कहाँ से डिसाइड होगा? फिल ऑप्शन। कलर सिलेक्ट कर लिए, शेप सिलेक्ट कर ली, और फिल ऑप्शन में आएंगे तो देखिए अभी यहाँ पर सिलेक्शन है नो फिल, मतलब कोई कलर मत भरिए। और अगर आप भरना चाहते हैं तो कलर सॉलिड भरा जा सकता है। सॉलिड कलर का मतलब जो भी कलर टू आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो पूरा का पूरा डार्क थिक कलर भर जाए। अगर आप सॉलिड नहीं भरना चाहते हैं तो क्रेयॉन वाला इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कलर भरे तो अंदर लेकिन वैक्स कलर की तरह भरे। और क्या दे सकते थे? फेल्ट अप कलर दे सकते थे। फेल्ट अप कलर का मतलब जैसे मार्कर वाला इफेक्ट, लाइट है तो देखिए ये भी पूरा भरा हुआ, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, ये लाइट है और ट्रांसपेरेंट है। देखिए पीछे की चीजों को दिखा नहीं रहा, छुपा नहीं रहा है ना। तो ये फेल्ट कलर होता है, ये डार्क है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है सॉलिड कलर। ऑयल कलर, सॉरी, फिर ऑयल कलर का ऑप्शन अगर आपको लेना है तो ऑयल कलर का ऑप्शन ले सकते थे। ऑयल कलर भी कुछ इस तरह से होता है, स्ट्रोक्स होते हैं और डार्क नहीं होता है, लाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपने ऑयल पेंट भर दिया हो। ऑयल के बाद नेचुरल पेंसिल, ये पेंसिल कलर इफेक्ट होता है, जैसे आप पेंसिल कलर से किसी चीज के अंदर कलर भरते हो। और लास्ट है आपके पास वाटर कलर, जो एक बार फिर से बहुत ही लाइट कलर इफेक्ट यूज करता है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना है वो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए कलर 1 और कलर 2 दो चीजों के लिए हो रहे हैं। वैसे तो कलर 1 होता है ऊपर ड्राइंग बनाने के लिए और कलर 2 होता है बैकग्राउंड के लिए। तब जब आपने फिल विद कलर टूल सिलेक्ट किया है तो लेफ्ट क्लिक से फोरग्राउंड और राइट क्लिक से बैकग्राउंड कलर यूज होता है। लेकिन अगर आप कोई शेप को बना करके उसकी आउटलाइन और अंदर के कलर को चेंज करके बनाना चाहते हैं, एक साथ सारा काम करना चाहते हैं, तो यहीं से कलर 1 आउटलाइन के लिए, कलर 2 अंदर के लिए ले लीजिए। फिल में आप इफेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए किस तरह का कलर बनना है, और जो शेप सिलेक्ट करके आप ये काम करेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे तो वही कलर उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब ये तो होगी कलर की बात कि वो कलर जो आपने बनाए थे वो आपको मिल गए। अब हमने कहा ठीक है हम एक कलर बनाना, यहाँ शेप तो बनाना चाहते थे लेकिन हम इसको जो है ऐसा इनमें से कोई कलर नहीं देना चाहते, कोई नया कलर इसके अंदर लाना चाहते हैं। तो नया कलर लाने के लिए कहाँ जाना होगा? एडिट कलर से। और एडिट कलर में आप आएंगे तो देखिए कुछ कलर्स यहाँ वो मिल रहे हैं जो यहाँ नहीं है। तो अगर इन्हीं में से कोई कलर लेना है तो इसी में से कलर सिलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए कलर आ गया और कलर यहाँ पर आप वो कलर भर सकते हैं। अब जैसे भी आपको भरना है वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि पहले से ही ये सिलेक्टेड था कि ऑब्जेक्ट में कैसा कलर भरा जाए तो उसने वो दे दिया। लेकिन अब अगर हम चाहते, देखिए अगर हम चाहते थे कि इसमें जब भी कलर भरो तो कैसा भरो? सॉलिड कलर भरो, तो सॉलिड कलर। और यहाँ से ये कलर 2 में तो अब हमने यहाँ पे इसके ये कलर हम ले लेंगे, ये कलर हम सिलेक्ट करेंगे और फिल विद कलर में आएंगे तो देखिए वो सॉलिड कलर भर देगा। तो ऐसा कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जो यहाँ नहीं मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। पर कोई ऐसा कलर लेना है जो यहाँ भी नहीं है और यहाँ से भी नहीं लेना, तो खुद की पसंद का कलर आप बना भी सकते हो। उसके लिए इनमें से कोई भी बेसिक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लेना हो इनमें से भी ले सकते हैं। और अगर इनमें से नहीं लेना तो यहाँ पे क्लिक करके भी लिया जा सकता है। कोई बिल्कुल अलग सा कलर यहाँ से ले लेते हैं। ये आपको दिख रही है यहाँ पर एक बार है और इधर किनारे स्लाइडर का बटन है। माउस का पॉइंटर इस पे रख करके ऊपर ले जाएंगे तो कलर लाइट होता जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कलर लाइट हो रहा है और एक टाइम पे आके बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, इतना लाइट कि बिल्कुल व्हाइट, और नीचे लाने पर डार्क डार्क डार्क, इतना डार्क कि एक टाइम पे आके ब्लैक हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, आप कौन सा कलर यहाँ से लेना चाहते हैं। जब भी आपको अपनी आंखों को ठीक लगे कि हाँ ये कलर ठीक है तो यहाँ से क्या कह दीजिए, ऐड टू कस्टम कलर। ये कलर यहाँ ऐड हुआ और ओके करने पर वो यहाँ आ जाएगा। और अब आप इसके अंदर जो भी कलर भरना चाहेंगे वो कलर आप इसके अंदर भर लेंगे। तो नए कलर भी ले सकते हैं और अपनी पसंद से कलर बना भी सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 या उसके बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 के बाद का, तो पेंट में आपको एक ऑप्शन और मिलता है। विंडोज 10 से पहले के वर्जन में पेंट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडिट विद पेंट 3D का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। पेंट 3D से भी आप एडिट कर सकते हैं।
पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, जो भी नाम आप दें। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया नाम डिजाइन, तो पूछ रहा है कि हमने कहा ये जो है आप पिक्चर्स में सेव कर दीजिएगा। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई, और अब यही फाइल जो हमने वहां बनाई थी पेंट में, ये पेंट 3D में भी खुल गई। और अब आपके पास क्या ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ब्रशेस में देखिए तो इतनी तरीके के ब्रशेस मिल गए, नाम लिख रहा है, ये देखिए वाटर कलर, पिक्सेल पेन, ये देखिए ये सब कुछ जो आपको करना है। ये ऐसा है, ये कैलीग्राफी पेन है, यहाँ तक कि कलर भी आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर मिल रही है इरेजर, ये पेंसिल टूल है, ये आपको वैक्स कलर मिल रहा है, ये स्प्रे कैन है, ये देखिए स्प्रे कर रहा है ना? जिस कलर से स्प्रे करना चाहें उस कलर का स्प्रे मिल रहा है। जिसका स्प्रे देखिए और उसका स्प्रे देखिए तो थोड़ा फर्क है। फिर यहाँ पर ये मिल रहा है आपको, यहाँ पे फिल, जो कलर सिलेक्ट करेंगे। नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, अब दिख रहा है? यस मैम। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्रश मिल रहा है राइट हैंड पे। तो जो भी ब्रश आप लोगे, कैलीग्राफी पेन है, ऑयल ब्रश है, जो कलर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से वो कलर ऑयल ब्रश का मिल जाएगा। ऑयल ब्रश की थिकनेस कितना नो पतला मैम, है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, तो अब ये तो कैसे दिखेगा? आप लोग के कंप्यूटर में विंडोज 10 पड़ी है या उससे 7 पड़ा हुआ है? पहले तो ये बताइए। विंडोज 7। 7 पड़ा है तो ये आपको ऑप्शन वैसे भी नहीं दिखना है। यस मैम। फिर इसको अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आप अभी ट्राई तो कर ही नहीं पाएंगे इसको। यार वापस आ जाते हैं, पेंट की विंडो तो दिख रही है। यस मैम। तो एक्चुअली क्या यहाँ एडिट कलर्स के बाद इधर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस मैम। क्या लिखा हुआ है? मैम सिर्फ उतना ही दिख रहा है, एडिट विथ पेंट 3D। एडिट विद पेंट 3D यहाँ तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे में ये विंडोज 10 पड़ा हुआ है। तो आपको इसके आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप अपने घर के कंप्यूटर पे ट्राई करेंगे तो उतना आप ट्राई करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, कल भी आप लोगों की क्लास तो रोज होती है ना ये वाली? यस मैम। तो ठीक है, कल भी पेंट की क्लास ही होगी और हम ही लेंगे, और पेंट कल आपका खत्म हो जाएगा। मीनवाइल इतना आप लोग प्लीज ट्राई करके देखिएगा, कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाए तो एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिएगा अपने नाम से, तो पता चल जाएगा किसने क्या बनाया है। और कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कल की क्लास में से बता दीजिएगा, तो हम आपको पहले उसको सॉल्यूशन दे देंगे, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? नो मैम, नो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू मैम। ओके।